से अभिषेक कर यहाँ। तो ये हमारा लाला मेमे जी को समर्पित 100 सालों में भी निरंतर लगभग उत्तर बहुपाती विशेषकर जांचकर सबको नमस्ते। और जूले तो अभी मैं हो गई हूँ रेडी। तो कहाँ जा रहे हैं? आज है फाउंडेशन डे में लाला मेमे जी का। तो हर साल की तरह इस बार भी ताराबिला में मना रहे हैं। तो चलो हम लोग सब जा रहे हैं, जो में बने रहना। तो जो जो होता है मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए अभी मिलते हैं अपने फ्रेंड के साथ और चलेंगे ताराबिला होटल। जूले लेप्स हैं? चलो जी चलते हैं यार हम लोग ताराबिला होटल। चलो जी हम लोग जा रहे हैं, शॉर्टकट हो गए। अभी तो मैं और निशे जा रहे हैं, बाकी तो बाद में आएंगे। पहुंच गए हम लोग ताराबिला होटल। तो हर साल के भांति इस बार भी 15 फरवरी को ही मनाए और हम लोग पहुंच चुके हैं। तो देख सकते हैं आप लोग कितने बढ़िया से मतलब हाँ सजा के रखा हुआ है मंच। नमस्ते जी। बस ठीक है, हवन हो चुका है। हाँ आ गए आप लोग। अच्छा हो, अभी काफ़ी लोग आ गए यार। हवन लिप्स है जी, हवन में लिप्स सब कुछ जुले। बस ठीक है जी। नमस्ते। हाँ जी हाँ जी पहुँच गए। प्रसाद को मानते हैं हवन का। गुरु जी ले लिया मैं। नमस्ते। ले लिया स्टूडेंट हूँ। पढ़ाई है? हाँ जी पढ़ाई है 9th 10th। बहुत एक्टिव बहुत ज़्यादा बड़ा अच्छा बनाते हैं ब्लॉग। हमने पिछला जो भी यहाँ पे है देख आपके ब्लॉग में देखते हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है, आपके ब्लॉग में देखते हैं। नहीं बड़े डिटेल में जबरदस्त मजा आता है। क्या अच्छा खबर। थैंक यू। बहुत अच्छा मैं शीशे किसके हैं देखो। जुले जी दलाप या कहाँ पो चाचा जुले हम नाम जो जुले जी जो नाम क्या ना दिया यो ना। अच्छा अच्छा टेंटी था जो दिया रो ना। अच्छा अच्छा जुले हम कहाँ जाए? हम तो लेट हो गए लेकिन हवन हो चुका है यहाँ पे। तो जितने भी लोग आए थे इस बार तो बहुत सारे लोग आए थे। सब लोगों को इतने आदर खातिर किया आप लोगों ने। थैंक यू आप लोगों का। और सुबह से शाम तक चाय पानी पिलाने में आप लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ा। जुले निमल दरिया से समुद्र आना शुरू हो चुका है। जुले ठीक ठाक कल आया। कल आया। और आप लोग ठीक है? मैं सब लोग ठीक है? मैं जुले खमजंग के सुरेंद्रनगर के एक आश्रम से महंत घनश्याम गिरी जी महाराज यहाँ हमारे बीच में बता चुके हैं। और जैसे ही हमारे बीच में आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय पधारते हैं और उसके साथ ही विधिवत रूप से इस पुण्यतिथि का आगाज हो जाएगा। जुले यो टेम्पो बना है सुबह से लेकर के जुले लिप्स में जुले वो यो से यो में जुले जी लिप्स बस ठीक ठाक। हमारे बीच में विजन चौपल मठ से छगन मेंबर जी आ चुके हैं। तो थोड़ी देर में जैसे ही उनका यहाँ आगमन होगा तो उसके बाद विधिवत रूप से आज के इस पर्व का शुभारंभ हो जाएगा। भाइयों और बहनों, आज एक तो शिवरात्रि है, पुण्यतिथि भी है मैंने और मुझे आपके
짬치해 보세요 또. 헬로. 너 너무? 너. अच्छा. 차철 줄래. 감사. कर जेमन. 줄래. 감사. 줄래. 감상. बस ठीक है जी आप सुनाओ ठीक ठाक बढ़िया मैं ठीक ठाक है चले आप लोग एक बार बैठ गए आराम से। आज इस बार भूमिलासन है तो उठना बैठना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ये भी बहुत बराबर ही है। हमें दर्शन पाना है। हमारे बड़ा में मुझे बोल रहे हैं कि 3 तो जो खड़े होना चाहिए वो खड़े हो जाएंगे, जिन्होंने बैठे रहना है अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। 줄래 부 줄래가 용세 용마 같이 줄래 왜 줄래 렌스 줄래 스릴 주에 बस थोड़ी देर में हमारे जी वहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जो भी पंक्तिबद्ध होना चाहते हैं कृपया पंक्तिबद्ध हो जाएं। रिम्पोचे अभी नहीं पधारे बा अच्छा पहुँचने वाले हैं अच्छा स्वागत के लिए सब लोग खड़े हैं यहाँ पे रिम्पोचे जी के स्वागत के लिए खतक लेके हेलो कल्चर वगैरह आगे जुले जी कल्चर पे माँ स्वागत के लिए सब खड़े हैं सब लोग आगे हैं कल्चर लेके स्वागत के लिए रिम्पोचे जी पधार रहे हैं हाँ ये हमारे सिरिंग कुंजम फुल अच्छा ये आज कौन है ये कुछ ना फोक्स नहीं छाचल जिले थैंक यू जी आप रिमू से अच्छा बता रहे थे अच्छा हम पहुंच गए अच्छा मैं भी गया जाके आया था झूले लेफ्ट साइड क्या हो गया बोला अभी इस गाड़ी अभी मोड़ना कुछ अब बाहर ही वो करना चाहिए था उनको चाहिए तो लोग पापा वाले को करना है मने पर ब्लॉग करना है सबको माँ सबको सब्सक्राइब कर दो माँ सब्सक्राइब भी करना हाँ आप देख रहे हैं मने पर ब्लॉग। तो गाइस इस टाइम हम हैं तारा विला भूमतर में और यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है छोगन रिम्पोचे का और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे अपने हाथ में खड़ा लेके खड़े हैं। पधार रहे हैं छोगन रिम्पोचे जी पीछे से आ रहे हैं ना ठीक है जी हाँ इसके अंदर है रिम्पोचे जी पधार रहे हैं जाना चाहिए नहीं आ चुके हैं इस टाइम यहाँ पे छोगन रिम्पोचे जी इसमें है छक्सलो या
चलो जी बोझी बता रहे हैं। Ghiorlama nam la ce ba bolu ke nam ce so wa de ne da mar pon tafza ce wa da ce da ta shi pero var za to छुट्टी कर दी है अभी। अच्छा आजम जुली आजम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। लाहौर के अलग अलग इलाके से लाहौरी कैलेंडर बनाते हैं, तो उनके ऊपर जो है ये मतलब जैसे उसमें बहुत कार्य करते हैं हमारे जो सारे पंचांग के साथ कैलेंडर बनाने वाला है ये अपने ये हमारी ये जो ग्रोफर जी हैं ये जानते हैं आप? हाँ जी लाला मेमी जी के ये भी भांजे है ना, और भांजे रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। जी जी ये सभी ये भी हमारे श्यामलाल ग्रोफर जी, ये भी हमारे गुरु जी मिलते रहे गुरु जी उनके होता है। लाहौर के अलग अलग इलाके सबको आशीर्वाद देते आ रहे हैं। तो हम लोग चलते हैं ऊपर को, तो कितने सारे हैं आशीर्वाद, सब लोग खतक लेके बैठे हैं। हमजा सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग हैं, पूरा फुल भरा हुआ है। लाइन में मत पहुँच गए। पीछे से आ रहे हैं, आशीर्वाद देते देते आ रहे हैं। आज बहुत ही शुभ दिवस, शुभ दिन है कि इस महाशिवरात्रि के पर्व में और परम पुण्य हमारे लाला मेमी जी की पुण्य तिथि के शुभ अवसर पर हम लोगों को इतना दुर्लभ आशीर्वाद
हर साल से मैं मेमे जी की पुण्यतिथि पे आ रही हूँ। तो इस बार बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे और पहले तो लोगों को शायद पता भी नहीं होना, अब लोग धीरे धीरे सब लोगों को पता चल रहा है कि इस बार तो आप लोग देख सकते हैं कितने सारे लोग आए हुए थे। और साथ में रिम्पोछे जी का आशीर्वाद भी लेने आ गए, छोगेन रिम्पोछे जी का। और तो देख सकते हैं रिम्पोछे जी एक एक करके सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। मेमे जी के जितने भी फाउंडेशन के कार्यकर्ता हैं सब लोगों ने इतने अच्छे से इंतज़ाम किया हुआ था। इस बार नीचे बैठने के लिए भी बनाया था, हाँ बहुत अच्छा मतलब इंतज़ाम किया हुआ था। पीछे चेयर वगैरह लगाए हुए थे और आगे बैठने के लिए भी, तो लोगों को बड़ा आराम से सुकून से बैठने के लिए जो नीचे बैठ सकते हैं वो नीचे बैठ गए और ऊपर जो कुर्सी के ऊपर बैठना चाहते हैं वो कुर्सी के ऊपर बैठ गए। तो इस बार आप लोग देख सकते हैं बहुत परम पावन योग लेकर हमारे बीच है। आज हम लोग यहाँ सभी लाला मेमे जी की पुण्यतिथि को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और साथ ही साथ आज महाशिवरात्रि का संयोग। आप सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिएगा। इन गाड़ियों को थोड़ा सा साइड कीजिएगा ताकि बाकी गाड़ियों को आने के लिए जगह बन सके। सेंट्रो गाड़ी है जी, HP चौकी, कासक चौकी और निचन छोकन मठ देहरादून से यहाँ पधारे हैं। रिम्पोछे जी आपके पावन चरणों का यहाँ पदार्पण हुआ। आपके पावन दर्शनों से हम सब कृत्य हुए। हम सब की ओर से दिल की गहराइयों से आपका यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आप यहाँ अपने दुर्लभ दर्शन देने व हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, अपनी कृपा बरसाने के लिए अपना अत्यंत बहुमूल्य समय निकालकर पधारे हैं। एक बार फिर आपका हम सब हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ में हमारे बीच यहाँ विराजमान हैं हमारे परम पूजनीय बधा मठ के विहाराधिपति नवम मेमे जी। आपके पावन सानिध्य व आशीर्वाद से हम हमेशा अनुग्रहित होते हैं। आपका यहाँ एक बार फिर पधारने और अपने आशीर्वाद वचनों से हमें लाभान्वित करने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रतिवर्ष इस पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे बीच एक हिंदू धर्म से संबंध रखने वाले पावन संत का आगमन गुजरात से जी महाराज गुजरात के सुरेंद्रनगर आश्रम से यहाँ हमारे बीच में आए हैं। इतनी दूर से आपने यहाँ महाराज जी आने का कष्ट किया, कृपा की। आपका भी हम हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत करते हैं। अतिथिगण, भजन गायक, पत्रकार और सभी उपस्थित श्रद्धालु भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आप सबका आज फिर इस प्रांगण में इस बहुत ही पवित्र दिन पधारने के लिए हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। लाला मेमे लाहौर के गोशाल गांव में हुआ। वे जितने बड़े शिव भक्त और आध्यात्मिक संत थे उतना ही वे बौद्ध धर्म, बौद्ध परंपराओं और लामाओं का भी भरपूर आदर करते थे। 2011 में उन्होंने अपना भौतिक चोला छोड़ा और उसके पश्चात फाउंडेशन का गठन हुआ और ये लाला मेमे फाउंडेशन प्रति वर्ष 15 फरवरी को उनकी पुण्यतिथि मनाता आ रहा है।
प्रज्वलन के लिए, ताकि हम आज के दीप प्रज्वलन करेंगे, दीप प्रज्वलन शुभारंभ कर सके। इस आप आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी का सम्मान कीजिएगा। इन्हें सम्मानित करने का कष्ट कीजिए। सम्मानित करने की परंपरा रहती है। इसी कड़ी में बदाम मेमे जी से रिक्वेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सम्मानित कर रहे हैं बदाम मेमे जी, रिम्बुचे, चुगन रिम्बुचे और बाबा जी का। आज हमारे परम आदरणीय परम पूजनीय रिम्पोची जी वैसे ही बहुत इनके मुखमंडल पर तेज चमक रहा है, लेकिन लाहौरी टोपी और फूल के द्वारा तो इनके तेज में कई गुना बढ़ोतरी हो गई है। और अब मैं हमारे फाउंडेशन के अध्यक्ष मंगलचंद मनेपा जी से विनम्र निवेदन करूंगी कि वे आज हमारे बीच में हमारे संत बैठे हैं, महंत घनश्याम गिरी जी महाराज, उन्हें भी सम्मानित करने की कृपा करें। अब मैं हमारे फाउंडेशन के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्र मोहन पशिरा जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे प्लीज़ आएँ और हमारे बहुत ही परम प्रिय बदाम मेमे जी को सम्मानित करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे कृपया हमारे बीच में हमारे विशेष अतिथि पूर्व प्रशासनिक अधिकारी स्वयं राम जी भी उपस्थित हैं, उन्हें भी ये विशिष्ट अधिकारी विशिष्ट अतिथि हैं आज के हमारे, इन्हें भी सम्मानित करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू जी। अब मैं हमारे फाउंडेशन के अध्यक्ष मंगलचंद मनेपा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे जितने भी पवित्र लामागण हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं उन्हें भी आप सम्मानित करने की। मानसरोवर के क्षेत्र से रहा है, आपका परिवार वहाँ से आया है और आज बहुत ही परम शिवरात्रि का भी दिन है। और एक जी, मैं आपको देखकर वो बातें सुनकर पूरा शरीर रोमांच से भरा और भगवान की वो अपनी भूमि है, अपना घर है, अपना क्षेत्र, अपना आंगन, तो आप वहाँ से यहाँ हमारे बीच में पधारे। आप वैसे ही इतना ढेर सारा आशीर्वाद लेकर आए, ऐसा लगता है कि मतलब हमारे पास शायद हमारे आंचल छोटे पड़ जाएंगे। आपके आशीर्वाद, आपकी कृपा यहाँ बरसी है और हम सब बहुत कृतज्ञ हुए, बहुत बहुत आज हम धन्य हुए कि आप यहाँ हमारे बीच में आए। लामागण जी आए हैं, पवित्र लामा हमारे नवंग मेमे जी यहाँ हैं। हमेशा इनका एक शुभ आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहता है, इनका पवित्र सानिध्य हमारे साथ बना रहता है। तो ये आज बहुत कृतज्ञ का दिन है हम सबके लिए। अब मैं खतक से सभी लामाओं को सम्मानित कर रहे हैं रहेगा। तो जितनी भी महिलाएं पुरुष जितने भी इसमें सम्मिलित होते हैं, क्योंकि बदाम गुम्बा में मेमे जी इसकी बिल्कुल सभी को इसकी प्रैक्टिस करवाते हैं, तो आज सब लोग इसमें सम्मिलित होंगे और बहुत ही खूबसूरत ये सम्मान रहता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे जितने भी मुहिम में पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं वो मेमे जी के साथ उनके दिशा निर्देशों का शुरू हो गया Yeah.
हमारे जो आज का जो ये परम दिवस है जिसे हम मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे फाउंडेशन के अध्यक्ष मंगलचंद मनेपा जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि वे कृपया आएँ और स्वागत स्वरूप 2 शब्द यहाँ कहने की कृपा करें। मंगलचंद मनेपा जी। चलिए लाइव में नहीं लाइव में चलाती हूँ, यूट्यूब के लिए चाहिए। आज ताराबेले के इस प्रांगण में परम पूजनीय लाला मम्मी जी की 15वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर एकत्रित हैं। विशेष तौर पर हमारे मध्य पधारे परम श्रद्धेय छोगन रिम्पोचे जी देवचंद चौबल मठ देहरादून के प्रमुख हैं और हमारा सौभाग्य है कि आज इस लाला मम्मी जी की 15वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और आपकी उपस्थिति में हम सबको जो है बहुत ही हम सौभाग्यशाली हैं। आए दिन से धन्यवाद करता हूँ और दिल की गहराइयों से मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज शिवरात्रि का समय भी है और परम श्रद्धेय लाला मम्मी जी की 15वीं पुण्यतिथि के अवसर पर और मैं कहूँगा कि एक बहुत ही संयोग का दिन है। कई दृष्टि से लगातार हम लोग 15 वर्षों से लाला मम्मी जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। ये पहला अवसर है जब परम श्रद्धेय लाला मम्मी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज शिवरात्रि का भी दिन है। इस मौके पर विशेष तौर से हमारे मध्य में उपस्थित आदरणीय महंत श्री घनश्याम गिरी जी महाराज, आप विशेष तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सुरेंद्रनगर आश्रम गुजरात से हमारे मध्य में मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, स्वागतम आपका कि आप इस कार्यक्रम में हमारे मध्य हैं और आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। हमारे मध्य में बड़ा गोम्पा मठ के प्रमुख आदरणीय लामा लिंगजिन जी जो हमारे बड़ा गोम्पा के प्रमुख भी हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आज हमारे बीच में मौजूद हैं। और आपका सहयोग तो हमें जब से ये फाउंडेशन की स्थापना हुई है तब से लगातार आपका सहयोग हमको निरंतर मिलता रहा है। आपका बहुत बहुत आभार कि आप आज इस कार्यक्रम में शामिल हैं। तो कई वर्षों से जो लाला मम्मी फाउंडेशन के एक मार्गदर्शक के रूप में आदरणीय श्री स्वयं राम जी, आप एक रिटायर्ड प्रशासनिक ऑफिसर हैं और निरंतर आपका सहयोग हमें मिलता है। बीच में अलग अलग गोम्पा के प्रमुख हमारे ओथम गोम्पा से हमारी मम्मी जी हैं। लगातार आप हमारे गाँव स्थिति के लोगों की सेवाएं करते रहे हैं, जो फाउंडेशन के कार्यक्रम में लगातार आते रहते हैं। तो आपका भी बहुत बहुत आभार कि आप इस कार्यक्रम में आकर के अपनी शोभा बढ़ाई है। हमारे बीच में विशेष तौर पर बजौरा गोम्पा की हमारी मम्मी जी, विशेष तौर पर आपका भी बहुत बहुत आभार। आप निरंतर हमारे लोगों की सेवाएं करते रहते हैं और इस कार्यक्रम में आप शामिल हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में तिब्बत कॉलोनी गोम्पा कुल्लू के निफम लामा जी, आप भी यहाँ पे मौजूद हैं। हमारा सौभाग्य है कि आप इस अवसर पर हमारे बीच में, आपका भी बहुत बहुत आभार कि लाला मम्मी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आपने आकर के इसकी गरिमा बढ़ाई है। आपका बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में गेमुर गोम्पा के आदरणीय सेवम नमग्यल जी, ये लामा जी हैं हमारे, आपका भी बहुत बहुत आभार। आप विशेष तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप लाहौल स्थिति से यहाँ पहुँचे हैं और आपने जो है इस कार्यक्रम में आकर के अपनी शोभा बढ़ाई है। आपका भी बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में बुनकर गोम्पा के आदरणीय टशी जी हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। और पतले कुल गोम्पा के हमारे बीच में पद्मा नितिन जी हैं,
आपका भी बहुत बहुत आभार कि इस कार्यक्रम में आपने हमारी जो बहुत गौरव बढ़ाया है परम पूज्य लाला मम्मी जी के कार्यक्रम में आप शामिल हुए। हमारे बीच में विशेष तौर पर ठुक्कल गोम्पा की विशेषकर जांचकर आदरणीय ठिन्ने जी, आप बहुत बहुत आभार कि आप हमारी टीम में मौजूद हैं और विशेष तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप यहाँ पे आए, आपका भी बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में ये रिवासक गोम्पा की हमारी जो प्रमुख जो आज मुझे कहता हूँ अध्यक्ष आदरणीय श्री रमेश पाठक जी हैं और बहुत ही आज कार्यक्रम जो प्रातःकाल से जिस प्रकार यहाँ कार्यक्रम की जो रूपरेखा थी इस प्रकार से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। जितने भी अमृत वाणी के हमारे जितने भी बहनें माताएं बहनें उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ, विशेषकर शकुन मैन जिनकी अगुवाई में ये पूरा का पूरा कार्यक्रम होता है। पूरे जो माताएं बहनें हैं उनका भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे प्रस्तुत किया और विशेष तौर पर जो प्रातःकाल अमृतवाणी के बाद जो हमारे कीर्तन का कार्यक्रम है, अपने हवन का कार्यक्रम रहता है और हमारे मध्य में जो इस कीर्तन मंडली के प्रमुख हैं श्री राजेश गुरु जी, वो भी हमारे मध्य में हैं और श्री सोनू राम जी जो इस कीर्तन मंडली के प्रमुख हैं, श्री राम सिंह जी, श्री मनदीप जी, श्री विजय गारफा जी, श्री ओम शास्त्री जी और बहुत से जो उनके साथ जो हवन में सम्मिलित हुए उनका भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने बहुत सुंदर तरीके से इस हवन यज्ञ को आपने पूर्ण किया। बहुत बहुत आभार कि इस कार्यक्रम को आपने सुंदर तरीके से प्रस्तुत बनाने में आपका बहुत बहुत सहयोग रहा है। श्री रामानंद जी हमारे लाला मेनन जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री निर्मल जी, उनके पुत्र हैं। इस लाला मेनन फाउंडेशन अलग अलग क्षेत्र में भी कार्य कर रही है। रक्तदान शिविर के जो हमारे प्रभारी श्री प्रेम जी हैं, इनकी अगुवाई में अब तक लगभग लाला मेनन फाउंडेशन ने अलग अलग शिविरों के माध्यम से 8200 यूनिट से ज़्यादा हम लोग रक्त एकत्रित करके समाज को दे चुके हैं और जो भी हमारे जो मरीज हैं और जितने भी अलग अलग जगह पे, चाहे वो चंडीगढ़ है, दिल्ली है, शिमला है, कभी भी जरूरत पड़ती है तो टेलीफोनिकली और व्हाट्सएप माध्यम से ये पूरा का पूरे कार्य करते हैं। श्री रतन कड़ोच जी जिस फाउंडेशन के हमारे बहुत बड़े सदस्य हैं, श्री एनजी बोध जी के लगातार फाउंडेशन के रूप में एक फाउंडेशन के एक बहुत ही रूपरेखा में हमारी और एक बड़ी सदस्य है, उनका भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और विशेष तौर पर इस कार्यक्रम के अंदर शामिल हुए बौद्ध दर्शन हिमालयन बौद्ध दर्शन संस्कृत स्कूल है हमारे 15 जिले से, उनके प्रभारी पलकी जी का भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उनके सहयोग से आज आपके बीच में भी बहुत सुंदर कार्य होने जा रहा है। बहुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी उनके माध्यम से हो रहे हैं। श्री किशन जी लायोल सूर्य संगम के हमारे मित्र हैं और लगातार लाहौल स्पीति में जो है संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं, उनका भी मैं दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। श्री सोलंकी जी जिनके प्रांगण में आज यहाँ पे हैं, लगातार तीसरा वर्ष है रिपति जी, आज यहाँ पे हम लोग निरंतर उनके सहयोग से हम यहाँ पे फाउंडेशन का कार्य लगातार करते रहे हैं, उनका भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ, उनका और उनके पूरे परिवार का जिस प्रकार उनका सहयोग रहता है। और हमारे बीच में विशेष तौर पे मैं देख रहा हूँ कि आदरणीय श्री श्यामलाल क्रोफा जी, श्री बीपी जी और उनका भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और प्रेम कटोच जी हैं और जो है कुलजीत क्रोफा जी है, आदरणीय कुलजीत क्रोफा जी, इनका भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। सबके सहयोग से ये जितना भी कार्यक्रम ये सुंदर बना है, ये आपके सहयोग से बना है। निश्चिता मैम का भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ। इनके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष प्रोजेक्ट कॉज
और लाला मेमन फाउंडेशन के माध्यम से आपस में जो हमारा जो MOU साइन हुआ है उसके अंदर हम लोग निरंतर कैंसर के ऊपर कार्य कर रहे हैं। और अब तक हम लोग गोवा, मुंबई और शिमला और जो है आपका रिवालसर के अंदर बहुत इस प्रकार जो है कैंसर के प्रति हम अपना जो है जागरूकता शिविर लगा चुके हैं और उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पर मौजूद हमारे खंपा सोसाइटी के सभी सदस्य जिनके माध्यम से आज यहाँ पर बहुत सुंदर कार्य हो रहा है, हमारे विशेष तौर पर मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और उन सभी चलो चाय पार्टी आ गई, चाय भरने, चाय पार्टी। ये कार्यक्रम हुआ है इसमें जितने भी एक जो हमारे जो है यहाँ पे चाय भरो, चाय 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 मीठा मीठा नमकीन 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 पीना, नमकीन पीना, नमकीन नमकीन जिस प्रकार सुंदर हो रहे हैं, नमकीन पीना। आशीर्वाद और बड़ा 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 हो रहा है जितने भी ये किसकी तरफ से? महिला मंडल शमशी, महिला मंडल शमशी की तरफ से ये। अच्छा, ज़्यादा समय ना लेता हुआ एक बार महिला मंडल शमशी भाई, महिला मंडल आप सब ने इस कार्यक्रम में बहुत ही भारी संख्या में पधार कर जो है इसका ज़्यादा समय ना लेता हुआ एक बार आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद। जुले ऑडियंस का ऐसा साथ रहेगा तो कार्यक्रम में आगे बढ़ने में मजा रहता है। हमारे अतिथिगण, हमारे छगन निर्मल से तंजन छुट्टी गेचो जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, आभार करती हूँ। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित लयूर सुर संगम की टीम अगर मुझे सुन रही है तो वो कृपया मंच पर पधारे। उनकी तरफ से किशन हंस जी जो हमारे लाहौर के एक समृद्ध संस्कृति, परंपरा और विरासत को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। लयूर सुर संगम ने न केवल लाहौर में बल्कि कई अन्य मंचों पर भी अपनी प्रस्तुति देकर लाहौर स्पीति का नाम बहुत लयूर सुर संगम वाले आ गए हैं। अब सभी वर्गों में मौजूद लयूर सुर संगम की टीम को कहाँ से आ रहे?
वेरी गुड वेरी गुड। उनके साथ ही आज हमारी महाशिवरात्रि का भी दिन एक साथ है, तो ये हमारे लिए एक आशीर्वाद से कम नहीं है। हमारे गुरुजनों के द्वारा द ऑल माइटी द गॉड उनकी तरफ से एक आशीर्वाद स्वरूप ही हमारे बीच में। तो कार्यक्रम को इसी तरह आगे बढ़ाते हैं और अब मैं आप सभी के बीच में बुलाना चंद्रमोहन परशिया जी को, वो कृपया मंच पर पधारें और अपने विचार हमारे साथ जोरदार तालियों से डॉक्टर परशिया जी का स्वागत किया जाए। आज के इस कार्यक्रम में हम सब लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अपने देश के, अपने हिमालय के एक बहुत बड़े साधक, एक बहुत बड़े रिपोर्चे, एक बहुत बड़े गुरुजन परम आदरणीय छोगन रिपोर्चे जी और हम कहीं ना कहीं लाला मेमे फाउंडेशन का आभार व्यक्त करते हैं कि आपके दर्शन आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों को हुए। मैं 2-4 बात ही आपके साथ में करूंगा क्योंकि हम सब लोगों ने परम आदरणीय रिपोर्ट जी को सुनना है। मुझे पिछले साल जून महीने के आसपास में स्वयंराम जी का मुझे फोन आया कि बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं कि लाला मेमे जी की पुण्यतिथि किस प्रकार से होगी। इन्होंने मुझे कहा कि इस बार हम लोगों ने परम आदरणीय छोगन रिपोर्टे जी का आशीर्वाद लेना है और उनको हमने बुलाना है। तो एक नंबर इन्होंने मुझे कहीं से ढूंढ के टेलीफोन का दिया और इन्होंने कहा कि वो आदरणीय रिपोर्टे जी के पीए का टेलीफोन नंबर है। और मैं भी 1-2 दिन थोड़ा सोचता रहा और तीसरे दिन मैंने फोन कर दिया। तो मुझे लगा कि अगर आदरणीय रिपोर्टे जी के कोई पीए होंगे तो वो भी दामाजी ही होंगे। तो मैंने बड़े आदर के साथ में उनसे बात की और निवेदन किया कि लाहौल की घाटी में 1911 में एक बहुत बड़े संत पैदा हुए, बहुत बड़े महात्मा पैदा हुए, उनका नाम लाला मेमे थे और वो 100 साल अपने जीवन को जीकर और उन 100 सालों में भी निरंतर लगभग 75-80 साल तक वहाँ के लोगों की सेवा की। एक ऐसे समय में जब वहाँ पर रास्ते नहीं थे, गाड़ियाँ नहीं थी, रोहतांग 5-6 महीने के लिए बंद होता था, अस्पताल नहीं थे, ऐसे समय में लोगों की जो भी तकलीफ, जो भी दुख, जो भी समस्याएं, जो भी अवसाद लोगों के सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में आते थे तो लोग सीधे अपने घर से चलकर, बर्फ में चलकर, पैदल चलकर, घंटों चलकर, दिनों चलकर घोषाल के गांव में जो पवित्र चंद्रभागा संगम के ऊपर स्थित है वहां पर आते थे और लाला मेमे जी का आशीर्वाद लेते थे। लाला मेमे जी कोई बहुत पढ़े लिखे विद्वान नहीं थे, लेकिन उनका अंतर्मन इतना निश्चल, इतना प्रेम से भरा हुआ, इतना निष्कपट और इतना सच्चा था कि धीरे धीरे जो वो कहते थे वो सत्य होता जाता था। तो मैंने कहा परम आदरणीय रिपोर्टे जी को कि एक ऐसे व्यक्ति के साथ में हम लोगों को जुड़ने का अवसर मिला। हमने उनको देखा और हमने उनके द्वारा लोगों के दुखों का निवारण करते हुए देखा। हमने उनके प्रति लोगों की श्रद्धा और आस्था का एक बहुत बड़ा समंदर देखा। उनकी पुण्यतिथि हम लोग 14 सालों से मना रहे हैं और इस साल 15वां साल है हम लोग उनकी पुण्यतिथि मनाएंगे। और आपसे हमारी ये निवेदन है कि आप कृपा करके हम लोगों के बीच में आए, यहाँ पर लाहौल के, स्पीति के, किन्नौर के, उनको कृपा करके आशीर्वाद दें, दर्शन दें। आपकी मेले मंडल तो मेरे को भी रखना। अच्छा, कहा कि कौन सी तारीख होता है, मैंने कहा 15 फरवरी को, तो उन्होंने कहा कि मैं 14 फरवरी को पहुँच जाऊँगा। उसके बाद में दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए और एक दिन दोबारा मुझे दिसंबर के महीने में पुनः से स्वयंराम जी का फोन आया रिवाल्सर से। तो इन्होंने कहा कि रिपोर्टे जी से क्या कोई दोबारा बात हुई? अब तो 15 फरवरी आने वाला है तो आप एक बार दोबारा बात करो। अब दिल में ये संकोच भी
था कि रिम्पोचे जी तो फोन भी खुद ही उठाते हैं। और कितनी परिश्रम से भरी हुई प्रक्रिया होती है जब किसी अवतारी व्यक्ति को दोबारा ढूंढा जाता। तो मैंने पढ़ा कि आपको खोजने के लिए जब कर्मापा जी ने पत्र लिखा और उसमें कुछ हिंट दिए थे उसमें, तो लोगों ने किन्नौर के गांव-गांव में, गली-गली में, घर-घर में पूछना शुरू कर दिया कि क्या आपके यहाँ पर इस प्रकार के किसी बालक का जन्म तो नहीं हुआ था। और उसके पश्चात जब वो प्रक्रिया सफल नहीं हुई तो एक बार पुनः दलाई लामा जी ने भी अपने कुछ संकेत दिए। परम पावन दलाई लामा जी के संकेत को लेकर फिर दोबारा से एक टीम लद्दाख गई और वहां पर जाकर, उस दिन आप मठ में नहीं थे, आप अपने घर में थे और आप परेशान होकर आपने अपनी माँ को कहा, यहाँ इतनी सारी माताएं हैं, हम भी उन्हीं माताओं के स्तोत्र हैं। इतना संवेदनशीलता, इतनी करुणा, इतना भाव, इतना प्रेम, इतना स्नेह केवल पुत्र का माता के प्रति ही हो सकता है। आप उदास थे और आपने अपनी माँ को कहा कि मुझे तो ले जाने वाले लोग आ गए। अब मैंने अपनी माँ के साथ में बिछड़ने का समय आ गया। उस दिन आप घर में ही रहे और उसके बाद में जब वो लोग पहुंचे और आपको उन्होंने ढूंढा और उसके बाद में आपको लेकर आए और फिर 1975 में परम पावन दलाई लामा जी ने आपकी विधिवत घोषणा की और उसके बाद निरंतर जो हिमालय का क्षेत्र है, आप उस पूरे हिमालय के क्षेत्र में हम जैसे बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे अज्ञान से भरे हुए लोगों को, बहुत सारे अहंकार से भरे हुए लोगों को, बहुत सारे क्रोध से भरे हुए लोगों को आप सत्य, करुणा, शील, इस प्रकार के मार्ग को आप दिखाते आ रहे हैं। मैं बहुत बहुत आपका सम्मान करते हुए आपका एक बार पुनः कुल्लू की इस घाटी में ताराविला में पधारने का, हमको दर्शन देने का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन करता हूँ। इसी बाबा जी इतने सालों तक कहाँ रहे, तो इन्होंने, बाबा जी ने अपने वीडियो कॉल पर मोबाइल से एक बहुत बड़े आश्रम को दिखाया। तो इन्होंने कहा कि जब से मैं आपके वहाँ से लाहौल स्पीति से आया हूँ, तब से मैं यहीं पर सुरेंद्र नगर में, जो अहमदाबाद से 120 किलोमीटर दूर है, मैं यहीं पर हूँ। और यहाँ ने देखा कि एकड़ों दूर फैला हुआ एक बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है, जहाँ पर इन्होंने अपने हाथों से पेड़ लगाए, पौधे लगाए, फल फूल लगाए, सड़क बनाई, बिजली पहुँचाई। तो मुझे ये लगा कि जब एक सन्यासी, एक महात्मा जब समाज के लिए इतना कुछ करता है, यहाँ पर शानदार प्रस्तुति दी, आने वाली जो पीढ़ी है वो धर्म के प्रति, समाज के प्रति, कल्याण के प्रति कितनी जागरूक होती है। हम चाहते हैं रिम्पोचे जी, आप हमको ये आशीर्वाद दे के जाएं कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बच्चों के मन में भी उतना ही प्रेम, श्रद्धा अपने महापुरुषों के प्रति जागृत और उत्पन्न हो, जितना थोड़ा बहुत हम लोग कर सकते हैं। आज बहुत बड़े प्रसन्नता की बात है कि जो पूरे हिमालय में और पूरे देश में और पूरे विश्व में ये जो 1990वां जो जन्मदिन परम पावन दलाई लामा जी का चला हुआ है, आज हम लोग सब लोग मिलकर उस 90वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में भी हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। ये भी हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है। इन्हीं चंद बातों के साथ में मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, लाला मेमे फाउंडेशन अब एक बहुत बड़ा परिवार हो गया है, एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक और धार्मिक परिवार हो गया है। आपने लाला मेमे फाउंडेशन का और साथ देने का प्रयास करना। ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो रात रात भर बैठकर ये माचू बनाते हैं, खाने की चीज़ें बनाती हैं, नमकीन चाय बनाती हैं, मीठा चाय बनाती हैं। हमको इस काम में और आगे जाना चाहिए। मैं कल रात को देख रहा था, मंगल मानेपा जी, मनोज जी, प्रेम प्रधान जी, सुनील जी, ये 4 लोग लगे हुए हैं, कुर्सियां भी उठा रहे हैं, दरी भी बिछा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो हमको और ज़्यादा इस काम में भी मदद करना चाहिए। फाउंडेशन का लाला मेमे जी के आशीर्वाद से, रिम्पोचे जी के आशीर्वाद से और इससे पहले भी जितने भी बड़े संत महात्मा रिम्पोचे जी हमारे पास में आए हैं, उन सब के आशीर्वाद से लाला मेमे फाउंडेशन बहुत बड़ा परिवार हो गया है। इस परिवार को हम सब लोगों ने और बड़ा करना है, सशक्त करना है। उसी के साथ में एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद और रिम्पोचे जी और बाबा जी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Parshya sir. Your words have definitely enlightened each one of us.
पर शीला सर की बातें बिल्कुल बहुत ज़्यादा गौर करने वाली थी। उन्होंने जिस तरह से हमें बताया कि किस तरह से हम सभी को, खास करके युवा जनरेशन को, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को साथ लेकर चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हमेशा ही प्रेरणादायी रहे हैं। उनकी स्मृति आज भी हमें एक साथ जोड़े रखती है। धर्म से, सेवा से, मानवता से हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आज 15वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम केवल उन्हें सिर्फ स्मरण नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके मार्ग पर चलने का एक प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए अब कार्यक्रम को इसी तरह आगे बढ़ाते हैं। रिम्पोचे जी का आशीर्वाद तो हमारे साथ है ही। तो अब मैं आप सभी के बीच बुलाना चाहूँगी बुद्धिस्ट कल्चरल स्कूल जो 15 मील में स्थित है, वहाँ के छात्राओं को, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा लाहौली नृत्य लेकर आप सभी के बीच आने जा रहे हैं। तो मैं आप सभी की जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूँगी बुद्धिस्ट कल्चरल स्कूल का। छोगो रिम्पोचे जी यहाँ पधारे, मुझे उम्मीद नहीं था छोगो रिम्पोचे जी यहाँ पधारने की, क्योंकि इनको समय नहीं है। रिम्पोचे जी को एक तो बहुत बड़े हैं और बहुत विद्वान है, और बहुत स्टैंड लेकर उन्होंने यहाँ पर पधारे। और आप लोग सभी का भी एक मतलब किस्मत है, दर्शन मिले, तो इनका टाइम जो मिलना मुश्किल है। और सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, पूजे से करता हूँ रिम्पोचे जी और यहाँ के कमेटी जितने भी है सभी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। पूजे से झूले जी। झूले आपके मार्गदर्शन के लिए, पावनवाणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लामा जी। तो अब चलिए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब कैलेंडर विमोचन के लिए मैं वापस से स्टेज शकुंतला मैडम को देना चाहूँगी। मैम कृपया आए और अपने मंच को संभालें। कार्यक्रमों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम उस मुकाम पर आ पहुँचे हैं कि हम हर वर्ष लाहौर के जनमानस के अनुसार जो हमारे पुराने जो महीने रहते हैं वर्ष के और त्यौहार हैं, उनके अनुसार हम कैलेंडर का यहाँ विमोचन करते हैं जा रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारे बीच में प्रोजेक्ट कॉज संस्था जुड़ी है, और प्रोजेक्ट संस्था कॉज की ओर से जैसे आप देख रहे हैं इशिता मैम यहाँ पर पधारी हैं। और पिछले 2 वर्षों से इनका जो ये जो संस्था है, ये पिछले 2 वर्षों से कैलेंडर यहाँ पर अपनी ओर से मुहैया करवा रहे हैं, छपवा रहे हैं। तो जोरदार तालियां इस संस्था के लिए। श्री श्लोका जी मेरी आवाज़ सुन रहे, प्लीज़ आप मंच पर आ जाए। तो ये हमारा लाला मेमे जी को समर्पित कैलेंडर हर वर्ष इसका विमोचन यहाँ होता है। यहाँ पे कैलेंडर का विमोचन हो रहा है हर वर्ष की तरह। इस बार भी कैलेंडर छुपाया गया है, बहुत सुंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये व्रत वालों के लिए, व्रत वालों के लिए। अच्छा अच्छा, झूले बागियों के लिए नहीं है। आलू खाओ, आलू आलू। ओ हेलो जी, कैसे हो? बढ़िया है। आप लोग तो लाइन पे बैठे हो सर्व करने। आप खा लो। ओ ठीक ठीक। आलू बनाया है। नमक ज़्यादा है? नमक क्या है? अच्छा, टेस्टी है। टेस्ट करो। इतना ज़्यादा नहीं, मिर्च कम ही डाला है। किसने बनाया? कैलेंडर दे रहे हैं। यहाँ कैलेंडर बांट रहे हैं। व्रत वालों के लिए आलू भर के रखा हुआ है।
तो हिमालयन बुद्धिस्ट स्कूल के जो बच्चों का प्रोग्राम था वो आप लोग शॉर्ट वीडियो में देख लीजिए, क्योंकि इसमें कॉपीराइट इश्यूज हो सकता है, इसलिए मैंने लॉन्ग वीडियो नहीं डाला। यहाँ पे दिया जला दिया है। परम श्रद्धेय रिम्पोचे जी को हम बहुत ही आदरपूर्वक आमंत्रित करते हैं कि कृपया वे आएँ प्लीज। 24 प्लीज इस गाड़ी को साइड करते हैं। परम पूजनीय लाला मीना जी के स्मृति में हार्दिक नमन करता हुआ आज की सभा पर विशेषकर संत महाराज जी लाला में फाउंडेशन के आप सभी भाई और बहनों, मैं अपनी ओर से आज की सभा के आयोजन पर आप सबको हार्दिक बधाई और विशेषकर व्यक्तिगत तौर पर मुझे यहाँ आमंत्रित करने पर बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि इससे पहले मंगलचंद जी तथा प्रोफेसर डॉक्टर चंद्र मोहन जी आपने अपने संबोधित में बड़े विस्तार से आज की सभा के बारे में, हमारे लाला जी ने भी बड़े विस्तार से बताए। ऐसे ऐसे जो समारोह जो होते हैं बहुत ही पवित्र, जहाँ हम संसार को समझते हैं, मोक्ष को समझते हैं, ऐसे संसार और मोक्ष को समझने के एक सभा है। इसलिए मैं अपने स्तर पर, जैसे कि प्रोफेसर साहब ने कहा, आपका प्यार है कि मुझे यहाँ आने के बारे में बताते समय कुछ थोड़ी सी झिझक सा, बल्कि उससे ज़्यादा झिझक मुझे आपसे बात करने में, ये सच है। मगर आज का दिन वाकई में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ऐसे महापुरुष की पुण्यतिथि खेल परंपरा से या संस्कृति दृष्टि से भगवान बुद्ध के जो वचन है, अमूमन हमारे लोग जाप करते हैं, पाठ करते हैं, शरण के समर्थार्थ ये धर्म हेतु प्रभाव हेतु, इस तरह से पाठ करते हैं। ये सभी धर्म जो है ये कर्म से है। मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। यहाँ आयोजकों को ऐसे समारोह की आवश्यकता है। आपने मुझे निमंत्रण दिए तो मैं आया, लेकिन आज मैं यहाँ एक आपतली नामा के जिस तरह से हमारी परंपरा होती है उस दृष्टि से नहीं, आपके अपने परिवार में भी कई ऐसे कुछ आसपास के हुए होंगे, संदेह नहीं इसमें।
जैसे बाप दादे जिस तरह से कहते हैं ना, वो कैसे सोचते थे, कैसा करते थे, यहाँ तक कि खेती तक की भी बात करते हैं, रहन सहन की भी बात करते हैं। जो इंसानियत, जो मनुष्यता, मानवता, उसमें जो झलकता था, आलोचक दृष्टि से देखिए आप इसको, आलोचक दृष्टि से कमियां क्या थी, ऐसे ऐसे तप तपस्या के लिए उन्होंने कुछ त्याग दिए होंगे, और सीरत देखेगा तो उनकी कमजोरी थी हमारे नजर में। ऐसे कार्य हम कर देंगे आपके समक्ष। 2 बातें आपने यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत की, बहुत ही अच्छा लगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो आपके संगीत, जो गायन आपके, जो नृत्य आपने प्रस्तुत की, वह में बेमिसाल। और आज की इस पुण्यतिथि के अवसर पर तो ये मंगलाचरण है, जो आपके सूर्य रिदम आके जिस तरह से हाँ, बहुत बड़ी बात। नौजवान हमारे बच्चे यहाँ संस्कार बहुत अच्छे, देखिए सबसे बड़ी बात, इस संस्कार को बनाए रखें। अब 2 शब्द आपके समझ रखूँ। अब मैं इतने सालों से हूँ यहाँ पर हिमाचल में, किन्नौर में रहता हूँ, और आपके बाहुड़ा आदि क्षेत्रों में भी कई बार हमें अवसर मिलता है, बाकी व्यक्तियों से तो मिलते जुलते रहते हैं। आज की इस समारोह में अपने आप में प्रमाण है, ये सच हाँ, कि आप स्वयं आए, आप तो स्वयं आए। समय के विषय का बात है, फिर यहाँ इसके बाद कुछ और भी कार्यक्रम हो, फिर आज महाशिवरात्रि के लिए आपके विधियों के अनुसार समय की आवश्यकता है, और मुझे यहाँ आकर बहुत ही खुशी हुई, संतुष्ट हुआ, और इसके लिए आप सबका मैं दिल से अभिषेक कर यहाँ सेवा देने वाले कई दिनों से, जैसे रात के समय तक जिस तरह से आपने ये व्यवस्था की है, उसकी प्रति हार्दिक अनुमोदन हो। सबको सुख और खुशी की शुभकामना देता हुआ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ये जो ज्ञान वर्षा, अमृत वर्षा यहाँ की है, बहुत ही गहन, बहुत ही गूढ़। हम लोग तो खैर शायद छू ही नहीं पाते। श्रीमपल की नेगी जी को सम्मानित कर रहे हैं हमारे युवा साथी हैं, जिन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं, तो इन्हें हम सम्मानित करते हुए बहुत अनुभूति। और प्रेम सिंह जी आप आ जाइए प्लीज़। प्रेम सिंह जी अगला जो नाम मैं विभूति का लेने जाऊँ, अब मैं बहुत ही आदर के साथ यहाँ इनवाइट कर रही हूँ जी सतीश लोपा जी, प्लीज़ आप मेज पर आ जाएँ। साहित्य के क्षेत्र में सब जानते हैं कि इनका कितना गूढ़ ज्ञान है, जितना ज्ञान है उतने ही ये डाउन टू अर्थ है, उतने ही सरल सिंपल। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अनुकरणीय होते हैं समाज के अंदर। ये कोई प्रदर्शन नहीं, कोई ये है सतीश लोपा जी। जितने सरल हैं उतने ही ज्ञानी हैं, गूढ़ हैं, प्रबुद्ध हैं। सतीश लोपा जी साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और राम सिंह जी गीत और राग के क्षेत्र में इनका भी बहुत योगदान रहता है। राम सिंह जी कहीं एक साथ बिजी हो गए हैं, और अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष कार्य करने के लिए रमेश फारका जी। रमेश फारका जी आप आए। फाउंडेशन की तरफ से आपको भी सम्मानित करते हुए
बहुत रमेश्वर का प्रसन्नता हो रही है। और इनके बाद एक मैं यहाँ बुलाने जा रही हूँ हमारे गीत और नाच के विशेषज्ञ देवीचंद जी। देवीचंद जी आप आए हैं, कृपया आप मेरी आवाज़ सुन लें। हाँ, आप लोग देवीचंद जी को देखेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे, ये बहुत ही देवीचंद जी हैं। ये बहुत ही 93 ईयर्स ओल्ड युवा, 93 साल के युवा है, जोरदार तालियां के लिए, और बहुत अच्छा बनेगा। आइए आप इनके चेहरे की चमक 93 साल देख करके इनकी उम्र का अंदाजा मत लगाइएगा। हाँ, 93 years। गोपाल जी, पल्लवी और गोपाल जी, इन्हें भी कुछ अपने कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। अभी सूचना मिली है कि प्लीज आप लोग भी आ जाइए। कला और इतिहास के क्षेत्र में पल्लवी और गोपाल जी। ओके, इन्होंने दिल्ली 26 जनवरी के अंदर भी पार्टिसिपेशन की है, तो बहुत अच्छा। ये हमारे युवा साथी हैं जो बहुत अच्छा सराहनीय कार्य कर रहे हैं, सबके लिए प्रेरणा। बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। और आप सबके लिए सूचना है कि भोजन सबके लिए है, व्रत वालों के लिए भी है और जिनका व्रत नियमों के लिए भी है, तो प्लीज़ आप सब भोजन करिएगा। और भोजन के पश्चात हमारे आज के इस दिवस का जो दूसरा भाग है, सेकंड पार्ट है, वो आरंभ होगा महाशिवरात्रि का पर्व। उसमें हम फिर विधिवत रूप से उस पर्व का शुभारंभ करेंगे, जिसमें हमारे बीच में महाशिवरात्रि पर्व के जो मुख्य अतिथि रहेंगे वो हमारे बाबा जी हैं, घनश्याम गिरी महाराज जी। Jangan minum gak ada satu. तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हैं रिम्पोचे जी अभी लंच के लिए अंदर पधार रहे हैं।
जग है मेला यहाँ से श्री कृष्ण को को